मैं नम्रता, बॉटनी डिपार्टमेंट फ्रॉम ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन स्टूडेंट। हम लोगों ने सेमेस्टर 5 के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। अब आज हम लोग सेमेस्टर 6 के पोर्शन में जा रहे हैं। अगर सेमेस्टर 5 के पोर्शन में कहीं भी आप लोग को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 6 DSC 3 का फर्स्ट टॉपिक जेनेटिक्स। उसमें हम लोग को जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स से। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज अ साइंस, और इसमें हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर के ट्रांसमिशन की। मीन्स इसमें किस तरह से कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। The science primarily concerned with precise understanding of biological properties which are transmitted from parent to offspring। किस तरह पेरेंट्स के जीन को ट्रांसफ़र करना है ऑफस्प्रिंग में और कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जेनेटिक्स के टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम है W. वाटसन। इन 1905 में उन्होंने टर्म दिया था। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज इनहेरिटेंस। द डिफरेंस shown by the individual of a species and also by the offspring of the same parents are called the variation। तो जो भी हमारा ऑफस्प्रिंग बन रहा है, मीन्स पेरेंट्स का कैरेक्टर जो लेके आ रहा है और जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है उसमें वेरिएशन होगा। वेरिएशन क्यों हो रहा है कि पहला तो है कि क्रॉस होगा, तो क्रॉस के बाद ही जो होगा वो वेरिएशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही ऑफस्प्रिंग बनता है। तो जिसके कारण पेरेंट्स के जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें, जैसे हम लोग पढ़े हुए थे पहले कि चांस ऑफ सेग्रीगेशन, चांस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ जीन, तो ये सारे कारण से वेरिएशन होता है। हम सभी जानते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इज जॉन ग्रेगर मेंडल। अब जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग जान लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म है जीन। जीन क्या है? जीन है एक सेगमेंट है डीएनए का। एक जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए में एक डीएनए का टुकड़ा है। जनरली हम लोग जब न्यूक्लियस को देखते हैं तो न्यूक्लियस में हमको डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो डीएनए है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में होता है, और जैसे ही सेल डिवीज़न का समय आता है तो वो कॉन्डेंस होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्म लेता है। तो ये जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स में रहता है, मीन्स क्रोमोसोम्स डीएनए को कैरी करता है, और उसके बाद इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना और कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना। तो जीन इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स डीएनए ही जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होके आएगा। और जीन टर्म को सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जोहानसन, और जॉन ग्रेगर मेंडल ने इसे फैक्टर टर्म दिया था। नेक्स्ट है हमारा एलील, अ पेयर ऑफ जीन। एलील क्या है? एक पेयर है जीन का, अपीयर्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। जीन किसी खास लोकेशन में क्रोमोसोम्स में रहता है। जैसे सपोज कीजिए कि जीन जो है किसी कैरेक्टर को बता रहा है, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है। अब उस हाइट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं टॉल के रूप में, ड्वार्फ के रूप में। तो जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया जाता है, इंडिविजुअल अपने ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एलील। डोमिनेंट भी हो सकता है, ये रिसेसिव भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है कि जब हम कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं और दोनों को सेम ही लेटर से अगर हम एक्सप्रेस करते हैं उसको बोलेंगे होमोजाइगस। और डिफरेंट लेटर मीन्स कैपिटल टी, जैसे हाइट के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, मीन टॉल का भी कैरेक्टर ले रहे हैं और ड्वार्फ का भी ले रहे हैं, तो वो हेट्रोजाइगस होगा। तो होमोजाइगस एक ही कैरेक्टर आइदर टॉल और ड्वार्फ को एक्सप्रेस करता है। हेट्रोजाइगस जो है वो भी एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, लेकिन उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो अलग हो जाता है। दूसरा है फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप
जो है वो फिजिकल अपीयरेंस है इंडिविजुअल का, किसी का भी बाहर से देखने में जो भी अपीयरेंस लगा, दैट इज़ कॉल्ड द फिनोटाइप। फिनोटाइप में जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग अगर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की बात कर रहे हैं, तो टॉल जो होगा कैपिटल टी वो होमोजाइगस कैरेक्टर हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी वो हेट्रोजाइगस कैरेक्टर हो गया। तो जो जेनेटिक मेकअप है वो जब एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको जीनोटाइप बोलते हैं। अब फिलियल जनरेशन का मतलब क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन में क्रॉस के बाद जो भी जनरेशन बनता है दैट इज़ कॉल्ड द फिलियल जनरेशन। तो F1 जनरेशन होगा, F2 जनरेशन होगा। तो जब हम पेरेंट को क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है वो फर्स्ट जनरेशन हुआ, और फर्स्ट जनरेशन को जब हम क्रॉस करते हैं जो बनता है वो नेक्स्ट जनरेशन हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं कि पनेट स्क्वायर क्या है। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, एंड पनेट स्क्वायर में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से चेकरबोर्ड बना हुआ है। तो पनेट स्क्वायर में जो हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स गैमीट फॉर्म कर रहे हैं, गैमीट फॉर्म करने के बाद उनका क्रॉसिंग हो रहा है। जब क्रॉस करते हैं तो जो भी हमें देखिए यहाँ पर पेरेंट का यहाँ फीमेल और मेल का क्रॉसिंग हो रहा है। जब क्रॉस करने के बाद जो भी F1 जनरेशन में हमको बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब जो भी बना उसका हम सेल्फिंग करते हैं तो जो बना उसको बोलेंगे F2 जनरेशन। तो हमारा फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन का प्रोडक्ट F2 जनरेशन। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। उसमें एक कैरेक्टर को जब हम लोग क्रॉस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे हाइट का कोई कैरेक्टर है उसको टॉल और ड्वार्फ को हम क्रॉस कर रहे हैं तो हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और क्रॉस ऑलवेज विल बी प्योर लाइन, प्योर लाइन के साथ हमको क्रॉस करना है। मेंडल ने बताया था कि प्योर लाइन का मतलब होता क्या है कि जब हम किसी भी क्रॉस को 4-5 जनरेशन तक क्रॉस कराते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उससे जो क्रॉस किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द प्योर लाइन क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, दो कैरेक्टर को क्रॉस करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हाइट को कलर को हम क्रॉस कर रहे हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हाइट, कलर और उसके पोजीशन को हम क्रॉस कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा ट्राई हाइब्रिड। अब उसके बाद जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन का हम लोग लिखेंगे कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। फिर उसका सेल्फिंग करेंगे तो लिखेंगे कि उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जेनेटिक्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्लास होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में।